स्वागत है आपका लुकिज्म के एक और नए एपिसोड में, जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के एक बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर के बारे में, जिसकी हमें सिर्फ एक ही झलक दिखी है या फिर एक ही बार हमें वो दिखाया गया है पूरी सीरीज के अंदर। और शायद बहुत से लोग समझ गए होंगे, लेकिन जो लोग नहीं समझे, मैं बात कर रहा हूँ EOS डैनियल के बारे में। बिल्कुल सही, हमें सिर्फ एक ही बार EOS डैनियल दिखाया गया है एंड उसके अलावा कुछ भी नहीं। एंड इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, पहले बता देता हूं किस बारे में बात करने वाले हैं। देखो, EOS डैनियल के बारे में काफ़ी सारी थ्योरीज हैं कि वो फ्यूचर से आया था डैनियल को वॉर्न करने के लिए चार्ल्स रॉय के बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि शायद कुछ और भी था जो हमने मिस कर दिया। और उन पैनल्स को दोबारा पढ़ने के बाद मुझे काफ़ी सारी चीज़ें और भी पता लगी एंड उन्हीं को लेकर मैंने कुछ थ्योरीज बनाई हैं जो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर तुमने अभी तक लुकिज्म नहीं पढ़ी है तो जाओ भाई पढ़ लो विद फॉलो वार्निंग। और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि EOS डैनियल एक्चुअली में है क्या, क्योंकि बहुत से लोग इरिटेट हो चुके होंगे इस टाइम तक कि ये EOS है क्या। तो देखो, EOS की फुल फॉर्म होती है एंड ऑफ द स्टोरी डैनियल। तो एंड ऑफ द स्टोरी डैनियल का मतलब जब लुकिज्म एंड होने वाली होगी वो वाला डैनियल का वर्जन। अब सबसे बड़ा डाउट तो पहले यही आता है कि वो कौन सी वाली बॉडी है, सेकंड बॉडी या फर्स्ट बॉडी। एंड ये आना लाजमी भी है क्योंकि डैनियल ही एक ऐसा कैरेक्टर है जिसपे दो बॉडीज हैं। आई मीन क्रिस्टल के पास भी हैं, लेकिन शी इज़ नॉट दैट रेलेवेंट टू द स्टोरी। आप क्रिस्टल को देखने के बाद सिर्फ दो ही चीज़ें कर सकते हो। एक, सबसे पहली चीज़, उस पर सिम्प कर सकते हो जो हर कोई करता है, और दूसरी चीज़, शीशे में जाके अपनी शक्ल देख सकते हो, क्योंकि क्रिस्टल हम जैसे लड़कों से नहीं पटती। एक्चुअली में हम जैसे लड़कों से कोई भी अच्छी लड़की नहीं पटती, सिवाय अगर कोई वो भगवान की भेजी हुई एंजल हो तो। ओके, तो इन सबको एक साइड रखते हैं एंड डिस्कस करते हैं कि EOS डैनियल कौन सी वाली डैनियल की बॉडी है, मतलब OG बॉडी या फिर सेकंड बॉडी। तो देखो, इसका आंसर काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इसका आंसर मैं दे तो सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सच ही मान के चलो तुम लोग। देखो, ये जस्ट एक थ्योरी है कि हो सकता है कि वो डैनियल की OG वाली बॉडी हो। और ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि वो वाली बॉडी ऑल्टरनेट टाइमलाइन से आई थी जहां पर सेकंड बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती। एंड इसका भी मैं तुम्हें लॉजिक बता देता हूँ कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो OG बॉडी है। क्योंकि देखो, अभी करंट के कुछ चैप्टर्स के अंदर, पिछले चैप्टर्स के अंदर हमने देखा है कि OG बॉडी पे बहुत ज़्यादा फोकस करा जा रहा है। लाइक इंचियन आर्क के बाद हमें लगा था कि शायद इस वाले आर्क में जो अभी चल रहा है हंट फॉर वर्कर्स आर्क, इस वाले आर्क में शायद हमें SB बॉडी दिखाई जाएगी, क्योंकि ऐसे ही चलता है कि जब डैनियल को रेस्ट चाहिए होता है, ऑब्वियस सी बात है उसकी बॉडीज़ को भी रेस्ट चाहिए, तो डैनियल की OG बॉडी रेस्ट कर रही होगी, क्योंकि इंचियन में वो बहुत ज़्यादा टायर्ड था एंड उसने काफ़ी ज़्यादा ओवर यूज़ भी करा था अपनी बॉडी का। तो हमें लगा था कि शायद सेकंड बॉडी अपीयर करेगी, लेकिन बिल्कुल उल्टा हुआ। इस वाले आर्क में भी OG बॉडी ही अपीयर करती है एंड बहुत टाइम से PTJ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में लगे हैं OG बॉडी के रादर देन सेकंड बॉडी के। देखो, अभी फिलहाल के तौर पे अगर मैं बोलूँ तो सेकंड बॉडी जस्ट ट्रैश की तरह है OG डैनियल के हिसाब से, अगर देखा जाए, जब तक सेकंड बॉडी के अंदर पाथ अनलॉक नहीं हो जाता। एंड ये चीज़ हमें पहले भी बताई गई थी कि डैनियल बोल रहा था कि मैं अपनी सेकंड बॉडी पे ज़्यादा रिलाई करना छोड़ना चाहता हूँ एंड अपनी बॉडी को ही डेवलप करना चाहता हूँ, जब वो गन से ट्रेन हो रहा था। एंड लिटरली हम देख पा रहे हैं कि गन से ट्रेन होने के बाद उसने काफ़ी सारी चीज़ें अपनी बॉडी के अंदर डेवलप करी हैं, काफ़ी सारे मार्शल आर्ट सीखे हैं एंड अब तो वो काफ़ी लोगों की टेक्निक्स को कॉपी करके उन्हें यूज़ भी कर सकता है काफ़ी अच्छी तरीके से। तो देखा जाए तो मैं ये नहीं कह रहा कि सेकंड बॉडी आगे डेवलप ही नहीं करेगी, मैं कह रहा हूँ कि PTJ हमें एक हिंट देना चाहते हैं कि OG बॉडी ही उसकी एक्चुअल बॉडी रहेगी एंड कुछ ना कुछ करके सेकंड बॉडी उसके पास लास्ट में नहीं रहेगी। देखो, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि सेकंड बॉडी ही एंड ऑफ द स्टोरी की विलन होने वाली है एंड जहाँ तक मुझे लगता है कि ये थोड़ा मेक सेंस करने लगा है जैसे जैसे हम स्टोरी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे मुझे लगने लगा है कि हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो बंदा हमें दिखाया गया था, द मैन ऑन चेयर, जो जेम्स ली को कमांड कर रहा है, हो सकता है वही फाइनल बॉस हो, लेकिन उसकी बॉडी इतनी कुछ बल्कि नहीं लग रही थी कि वो फाइट में खुद उतर सके, तो इसलिए उसको कोई बॉडी चाहिए होगी। एंड अगर देखो वही द ग्रेट विलन है, तो हो सकता है कि हमें उसके बारे में ही सेटअप मिल रहा हो क्वेस्टिज्म के एंड में, जहां पर हमें बताया जाता है कि सुएन किम को टीम अप करना है डैनियल और अलाइड के साथ, ताकि वो ग्रेट इविल को रोक सके। एंड अगर क्वेस्ट सिस्टम ग्रेट इविल को रोकना चाहती है तो हो सकता है कि वो एक प्लेयर रहा हो क्वेस्ट सिस्टम का और उसने क्वेस्ट सिस्टम की लिमिट्स ब्रेक कर दी हो और वो क्वेस्ट सिस्टम के बियॉन्ड चला गया हो, मतलब क्वेस्ट सिस्टम अब उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो क्वेस्ट सिस्टम की पावर्स को यूज
यूज़ कर सकता है एंड उसके पास कोई ऐसा कार्ड हो जिससे वो बॉडी स्वैप कर सके एंड डैनियल की सेकंड बॉडी एग्जैक्टली इसीलिए चाहिए उसे। देखो अभी भी मैं बोल रहा हूँ, तुम में से बहुत से लोग कह सकते हैं कि ये थ्योरी बहुत ही ज़्यादा वाहियात लग रही है, लेकिन अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो इस थ्योरी में थोड़ी बहुत तो जान है। खैर अब इसको एक साइड रखते हैं एंड बात करते हैं कि डैनियल के सपने में एक्चुअल में हुआ क्या था। तो डैनियल के सपने में उसको एक और बॉडी दिखती है डैनियल की। ऐसा डैनियल को लगता है कि ये मेरी एक और बॉडी है। तो डैनियल को आई गेस थोड़ा बहुत तो हिंट है कि उसकी 2 बॉडीज से ज़्यादा हैं, मोस्ट प्रोबेबली 2 बॉडीज से ज़्यादा नहीं। देखो डैनियल उस टाइम समझ नहीं पाया होगा, उसको लग रहा है कि वो एक काफ़ी स्पेशल केस है, सेकंड बॉडी भी उसके पास है तो उसके पास और बॉडीज भी हो सकती हैं। बट खैर डैनियल को अब समझ में आ गया होगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और देखो ईओएस डैनियल को लेके मेरी 2 थ्योरीज है टोटल में। फर्स्ट थ्योरी ये है कि वो एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन से आया है जहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज़ हुई है जो मैंने अभी तुम्हें बताई कि सेकंड बॉडी को एक्वायर कर लिया था ग्रेट इविल ने एंड डैनियल ने अपनी ओजी बॉडी पे काम करते करते उसको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया कि वो सेकंड बॉडी को भी सरपास कर जाता है एंड लिटरली जो भी ग्रेट इविल था जो सेकंड बॉडी को यूज़ कर रहा था वो हार जाता है। एंड हारने के मोस्ट प्रोबेबली बाद डैनियल को पता लगता है कि वो फाइट तो ज़रूर जीत गया है, लेकिन इस फाइट को जीतने में उसने काफ़ी कुछ खो दिया है एंड उसको कोई ऐसा ग्रेट ट्रॉमा भी मिला होगा कि उसको ये नौबत आ गई कि उसको वापस पीछे टाइम में आना पड़ा डैनियल के ड्रीम में एंड उसको वॉर्न करना पड़ा ग्रेट इविल और चार्ल्स शोई के बारे में। अब देखो ये ट्रॉमा सिर्फ 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो डैनियल के लव्ड वंस में से कोई मरा हो, मोस्ट प्रोबेबली उसकी मॉम या फिर गन। देखो 2 ही जने हैं जिनसे वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, एक गन और एक उसकी मॉम। एंड ऑब्वियसली वो जे वगैरह और उसके जितने भी दोस्त हैं उनसे भी उतना ही अटैच्ड है, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रॉमा उसको तभी मिल सकता है जब कोई सिग्निफिकेंट कैरेक्टर की डेथ हुई हो ऑल्टरनेट टाइमलाइन में। एंड ठीक है अगर ऐसा नहीं भी हुआ है तो कोई और ग्रेट ट्रॉमा होगा जो डैनियल को अपनी लिमिट्स पुश करने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट करता है। वेल ये तो रही फर्स्ट थ्योरी, लेकिन बात करते हैं अगर दूसरी थ्योरी की। तो दूसरी थ्योरी ये है कि डैनियल का जो वो वर्जन था, मतलब ईओएस डैनियल, वो फ्यूचर से ट्रैवल करता है ना कि किसी ऑल्टरनेट रियलिटी से। एंड उसको पता है एक्चुअल में फ्यूचर में उसके साथ क्या क्या हुआ है, मतलब ओजी डैनियल के साथ क्या क्या होने वाला है आगे फ्यूचर में। तो इसलिए वो पहले ही आ जाता है ओजी डैनियल को वॉर्न करने के लिए, क्योंकि अगर उसको लग रहा था कि अगर वो ये चीज़ ना करता तो शायद वो ये चीज़ें ना खोता। मतलब फ्यूचर में हो सकता है कि डैनियल ने काफ़ी लोगों को खो दिया हो इन प्रोसेस ऑफ फाइटिंग द ग्रेट इविल, लेकिन वो ये नहीं चाहता। देखो वो नहीं चाहता कि उसके लव्ड वंस को हर्ट हो। और जोई के लिए हमने देखा था कि वो लोगन द मोटे से भी लड़ लिया था, वो भैंस का बच्चा जिसकी एलाइड टीम ने गैंग बैंग करी थी मिलके, वही। खैर ये तो जस्ट एक एग्जांपल था कि डैनियल अपने लव्ड वंस को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। तो हो सकता है कि फ्यूचर में जाके डैनियल काफ़ी लोगों को खो देता है एंड वो उसके काफ़ी ज़्यादा लव्ड वंस हो सकते हैं। हो सकता है कि जेक किम ही मर गया हो कीटे किम से लड़ने के प्रोसेस में। एंड अगर ऐसा हुआ हो तो डैनियल ये चाहता है कि वो फ्यूचर में पीछे जाए, ओजी डैनियल को इतनी पहले वॉर्न कर दे ताकि ओजी डैनियल अपना हर एक कदम ठीक से और बहुत ही आराम से स्ट्रैटेजाइज करके ले। और रुक जाओ, अब मैं जानता हूँ तुम में से बहुत से लोग क्या बोलेंगे, तुम में से बहुत से लोग ये बोलेंगे कि फ्यूचर में से पीछे कैसे ट्रैवल हो सकता है, कोई मिस्टीरियस पावर तो है नहीं लुकिज्म के अंदर, लुकिज्म में कोई ऐसी सुपरनैचुरल पावर तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो शायद तुम भूल गए हो कि लुकिज्म की एक कनेक्टिंग मानवा है क्वेस्टिज्म, जिसके अंदर पूरा का पूरा एक क्वेस्ट सिस्टम जो कुछ भी कर सकता है वो एग्जिस्ट करता है। एंड अगर वो चाहे तो वो डैनियल को कुछ सेकंड्स के लिए टाइम में पीछे भेज सकता है अगर उसके पास इतनी पावर्स हैं तो। एंड ये चीज़ कोई थ्योरी नहीं है, ये चीज़ मैं तुम्हें पक्का श्योरली बता रहा हूँ कि क्वेस्ट सिस्टम के पास ये पावर्स हैं कि वो रियलिटी भी चेंज कर सकता है। क्योंकि हमने कुछ ऐसी चीज़ें देखी थी जैसे सुएन किम की हाइट रैंडमली बढ़ गई एंड बहुत सारी चीज़ें जो कि अननेचुरल लगती हैं देखी जाए तो, लेकिन ये चीज़ें हो रही थी क्वेस्टिज्म में। और यही चीज़ हमें हिंट देती है कि डैनियल हो सकता है इसलिए फ्यूचर में से पास्ट में आया हो, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ओजी डैनियल के साथ वही हो जो उसने सफ़र करा है। तो इसलिए अगर वो पीछे आके पहले ही ओजी डैनियल को वॉर्न कर देगा तो हो सकता है वो सारी चीज़ें ना हो और ईओएस डैनियल एक्चुअल में रियलिटी से इरेज हो जाएगा। क्योंकि अगर डैनियल ने फ्यूचर में से पीछे आके कुछ भी चेंज किया तो डैनियल का वो वाला वर्जन जो फ्यूचर में पीछे आया था वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि डैनियल के साथ वो सारी चीज़ें हुई ही नहीं जो होनी चाहिए थी ईओएस डैनियल को बनाने के लिए।
आई नो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, लेकिन समझने की कोशिश करोगे तो समझ जाओगे। खैर ये सब तो बातें हो गई ईओएस डैनियल के बारे में कि ईओएस डैनियल एक्चुअल में कहाँ से बिलोंग करता है, एंड ईओएस डैनियल के बारे में जो थ्योरीज थी ये तो मैंने तुम्हें बता दी। अब बात करते हैं कि ईओएस डैनियल एक्चुअली में कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो देखो ईओएस डैनियल विच ऑलरेडी मीन्स कि एंड ऑफ सीरीज डैनियल, सीरीज खत्म होने से पहले या फिर सीरीज खत्म होते होते वो टॉप टीयर पीक में बैठा होगा, मतलब उसके आसपास कोई भी नहीं होगा। कोई भी कैरेक्टर अगर होगा तो वो उससे नीचे ही होगा, क्योंकि डैनियल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। एंड अगर तुमने नोटिस किया हो तो उसकी फिजिक, उसकी बॉडी, उसका ऑरा, तीनों ही चीजें अनमैचेबल है। और वेल मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि एंड ऑफ सीरीज डैनियल का ऑरा कोई भी मैच नहीं कर सकता, वो इसलिए क्योंकि एंड ऑफ सीरीज डैनियल के पास यूआई कंट्रोल होगा, उसका यूनिक पाथ जो कि अभी भी उसके पास है, लेकिन वो एंड ऑफ सीरीज तक ये भी सीख जाएगा कि यूआई को प्रॉपर्ली कैसे कंट्रोल करते हैं। एंड उसके जितने भी मूव्स थे जो उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है, मतलब जो उसकी सेकंड बॉडी के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है, जैसे उसने कीटे किम के मूव्स फर्स्ट एफिलिएट के अंदर यूज करे थे वर्कर्स के, जो कि उस टाइम कीटे किम से वो मिला भी नहीं था। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी अलग अलग मूव्स हैं जो डैनियल की बॉडी में एनकोडेड है, हमें नहीं पता कैसे, लेकिन हाँ एनकोडेड हैं, वो भी डैनियल यूज कर पाएगा, क्योंकि लगभग जिनके भी वो मूव्स होंगे वो उन सबको हरा ही चुका होगा सीरीज के एंड तक। एंड अब मैं जानता हूँ तुम में से बहुत लोग ये बोलेंगे कि अगर गन जिंदा हुआ उस टाइम तक तो गन भी मैच कर सकता है ईओएस डैनियल का ऑरा। तो देखो मैं एक छोटी सी चीज बोलूंगा कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि गन के पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन डैनियल के पास गन से ज्यादा पोटेंशियल है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो हर मास्टर और स्टूडेंट के रिलेशन के बीच में एक ये चीज आ जाती है कि स्टूडेंट कभी ना कभी मास्टर को सरपास कर ही लेता है। देखो मूजिन जिन ने सिसेरियम सिखाई थी सेओंगजी को, लेकिन उसने एक चीज ये भी बोली थी कि भाई तेरे अंदर कैपेबिलिटीज है कि तू मुझे भी किसी दिन सरपास कर ले। एंड सेओंगजी युक लिटरली भाई उसको सरपास कर ही लेता अगर वो फर्स्ट जनरेशन का किंग होते हुए 4 मास्टरीज अनलॉक कर लेता। तो मतलब वो बात अलग है कि मू जिनजिन अलग ही लेवल पे था, लेकिन अगर सेओंगजी युक अभी भी जिंदा होता तो वो फाइट्स में इन्वॉल्व तो होता ही, चाहे वो नहीं भी होना चाहता तो भी वो होता। एंड किसी ना किसी दिन वो जरूर मू जिनजिन को सरपास कर लेता। अब देखो मू जिनजिन तो अलग ही बंदा था कि वो गाप्योंग किम से भी, मतलब गाप्योंग किम का राइवल था, तो वो गाप्योंग किम से भी लड़ सकता था, लेकिन डेफिनेट वाली बात है कि सेओंगजी युक उसको सरपास कर ही लेता कभी ना कभी तो जाके। और इसी तरीके से डैनियल भी कभी ना कभी गन को सरपास कर ही लेगा। वेल विद दैट बीइंग सेड हम ये वीडियो कहीं पे रैप अप करेंगे। तुम्हारी अपनी कोई थ्योरीज है यूएस डैनियल को लेके तो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना, और अगर मेरी थ्योरी से अग्री करते हो तो भाई देखो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि चैनल के सब्सक्राइब्स गिर रहे हैं। भाई जाओ सब्सक्राइब करो, तुम लोग बस वीडियो देख लेते हो यार, सब्सक्राइब भी कर लिया करो प्लीज। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मनवा सेनपाई एंड पीस आउट।